नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। विकास विकास विकास, इस देश को विकास चाहिए, लेकिन उसका एक मॉडल भी होना चाहिए। लगभग 2 दशक से अधिक समय से इस देश में विकास मॉडल की बहुत चर्चा हुई। गुजरात मॉडल, जिसकी चर्चा हुई और आज भी चलती है। उसके बाद सिक्किम का विकास मॉडल, आंध्रा का विकास मॉडल, और अब उत्तर प्रदेश का विकास मॉडल नहीं, बनारस का विकास मॉडल। और यह विकास मॉडल पूरे दुनिया में एक संकेत और एक संदेश देगा और साथ ही साथ भारत को भी विकास का राह दिखाएगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, इसका संकेत प्रधानमंत्री ने दिया है। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, पहले यह सुनिए। साथियों, जब मैं काशी आता हूं या दिल्ली में भी रहता हूं तो प्रयास रहता है कि बनारस में हो रहे विकास कार्यों को गति देता रहूं। कल रात 12 साढ़े 12 बजे के बाद जैसे ही मुझे अवसर मिला, मैं फिर निकल पड़ा था अपनी काशी में। जो काम चल रहे हैं, जो काम किया गया है, उनको देखने के लिए निकल पड़ा था। गदौलिया में जो सुंदरीकरण का काम हुआ है, वो वाकई देखने योग्य बना है। वहां कितने ही लोगों से मेरी बातचीत हुई। मैंने मड़ुवाड़ी में बनारस रेलवे स्टेशन भी देखा। इस स्टेशन का भी अब कायाकल्प हो चुका है। पुरातन को समेटे हुए नवीनता को धारण करना बनारस देश को नई दिशा दे रहा है। साथियों, इस विकास का सकारात्मक असर बनारस के साथ साथ यहां आने वाले पर्यटकों पर भी पड़ रहा है। अगर हम 2019-20 की बात करें तो 2014-15 के मुकाबले में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2 गुनी हो गई है, डबल हो गई है। 2019-20 में कोरोना के कालखंड में अकेले बाबतपुर एयरपोर्ट से ही 30 लाख से ज्यादा यात्रियों का आना जाना हुआ है। इस बदलाव से काशी ने ये दिखाया है कि इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन आ सकता है। यही बदलाव आज हमारे दूसरे तीर्थ स्थानों में भी दिख रहा है। केदारनाथ, जहां अनेक कठिनाइयां होती थी, 2013 की तबाही के बाद लोगों का आना जाना कम हो गया था। वहां भी अब रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इससे विकास और रोजगार के कितने असीम अवसर बन रहे हैं। युवाओं के सपनों को ताकत मिल रहे हैं। यही विश्वास आज पूरे देश में दिख रहा है। इसी गति से आज देश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जी हां, अब काशी के विकास मॉडल से ये देश आगे बढ़ेगा, विकास की नई राहें तय करेगा। लेकिन ये काशी का मॉडल है क्या? आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि काशी का विकास मॉडल, उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने क्यों किया। तीन चरणों में पूरा होगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। पहले चरण में 27 मंदिरों का जीर्णोद्धार, ये परंपरा और आधुनिकता का समावेश किया गया है। दूसरे चरण में 97 विग्रह और प्रतिमाओं की स्थापना। तीसरे चरण में 145 शिवलिंगों की स्थापना। धर्म भी जुड़ा हुआ है। 3 चरणों में विश्वनाथ धाम का ये काम पूरा होगा। ये परंपरा और आधुनिकता का समावेश है। करोड़ों की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण हो रहा है बनारस में। 4 लेन की बनाई गई बाबतपुर एयरपोर्ट से बनारस को जोड़ने वाली सड़क बदहाल सड़कों के
मरम्मत कर बेहतर सड़कों का बिछाया जा रहा है जाल। स्मार्ट सिटी योजना के तहत खराब गलियों को बनाया गया सुंदर। घर घर तक गैस पाइपलाइन। बिजली के प्रीपेड मीटर के कनेक्शंस दिए गए। तालाबों और कुंडों का सुंदरीकरण किया गया और किया जा रहा है। चिकित्सा और हेल्थ सेक्टर में 25 इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। 100 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण। यह सब कुछ काशी में। स्मार्ट सिटी योजना में करीब 403 करोड़ रुपए का खर्च है। एजुकेशन सेक्टर में करीब 134 करोड़ रुपए का खर्च। हेल्थ सेक्टर में 1723 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और किए जा रहे हैं, वो प्रक्रिया चल रही। पेयजल और जल निकासी में 1600 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और किया जा रहा है। सड़क और पुल निर्माण करीब 2180 करोड़ रुपए। उद्योग और रोजगार पर 535 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। फूलपुर गैस पाइपलाइन 158 करोड़ रुपए की लागत। मल्टी मॉडल टर्मिनल 418 करोड़ रुपए का खर्च। आवास और भवन निर्माण 372 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च। काशी विश्वनाथ धाम पर 339 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा और तालाबों के सुंदरीकरण पर 850 करोड़ रुपए का खर्च। होमी भाभा कैंसर अस्पताल पर 240 करोड़ का खर्च। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर पर 1000 करोड़ रुपए का खर्च। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज 2.29 करोड़ रुपए का खर्च और स्मार्ट सिटी योजना पर 403 करोड़ रुपए का खर्च। ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि काशी के जिस विकास मॉडल की चर्चा पीएम ने की है उसमें खर्चा कितना किया गया और कितना किया जा रहा है। रही बात विकास मॉडल की, तो विकास का पैमाना तय होता है आधुनिक सुविधाओं के विकास से, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, मकान और जो रहने की सुविधा है वो तो आप प्रॉपर करें, उसके साथ साथ स्मार्ट सिटी को डेवलप करें और ये सब कुछ काशी में। और यही काशी का विकास मॉडल पूरे देश को एक नई दिशा देने जा रहा है। गुजरात मॉडल पीछे हो गया, सिक्किम मॉडल पीछे हो गया, आंध्र का विकास मॉडल पीछे हो गया और अब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश तो बन रहा है, लेकिन काशी और अयोध्या में होड़ है कि विकास मॉडल बनेगा क्या। और पीएम ने कह दिया कि काशी भोले की नगरी और भोले की कृपा से विकास मॉडल काशी का होगा। बड़ा सवाल है कि क्या इससे पूरा देश सहमत है, और अगर सहमत है तो क्या कहता है, असहमत है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है। हम देश की प्रतिक्रिया दिखाएं इसके पहले हम आपको 3 ऐसे मेहमानों से मिलवाएंगे जो पार्टियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वो प्रवक्ता हैं विनोद सिंह, नेता कांग्रेस, आपका बहुत बहुत स्वागत। अश्विनी शाही, नेता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत। और अजय यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। काशी के विकास मॉडल की धूम है। विनोद सिंह जी, जवाब दीजिए। बार बार वहाँ मुख्यमंत्रियों के लिए पूरी कैबिनेट को बदल दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो विकास मॉडल है उसके नींव में झूठ और दूसरा है। ये प्रोफेशनल की राजनीति है, राजनीतिक फायदे के लिए। अगर विकास की बात होती तो विकास पर 2 लाइन विकास करते। कौन सी ऐसी 5 योजनाएं 10 योजनाएं इन्होंने की जिससे आम जनता को वाकई में फायदा मिला। अभी उत्तर प्रदेश में विकास मॉडल आयोग रिपोर्ट आई है, उसमें देखिए बहुत गहरी उत्तर
बहुत बिल्कुल मैं नहीं करता हूँ। माफ त्रिपुरा में उत्तर प्रदेश का नाम आना है, हम लोग बाकी काशी का विकास मॉडल आपको पसंद नहीं है? देखिए काशी का विकास मॉडल उत्तर प्रदेश वासियों का विकास मॉडल कहाँ से हो गया? काशी वासियों का विकास मॉडल कहाँ से हो गया? तो ठीक है, श्रद्धा के लिए आपने इस्तेमाल किया कि वहाँ से सांसद आते हैं, लेकिन क्या क्रेटो बन गया? क्या काशी वासियों के मंदिरों की समस्याएं दूर हो गई? क्या जो आर्थिक रूप से उपेक्षित वहाँ पर छोटे रोजगार करने वाले लोग हैं उनको कोई अनुदान मिला, सहायता मिली? भाई लोगों के घरों में खुशहाली विकास का क्या पैमाना होगा? 10 लोगों की आर्थिक स्थिति अश्विनी साई साहब, विनोद सिंह तो कह रहे हैं कुछ विकास हुआ ही नहीं। एकदम सत्य कह रहे हैं। कांग्रेस को विकास नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा होगा? उसके पीछे भी एक कारण है। तो थोड़ा सा मैं पीछे ले चल रहा हूँ दिवाकर जी आपको। जी कांग्रेस के एक नेता हुआ करते थे, बहुत पुराने होते, बाबू जगजीवन राम जी उनका ये कहना था हमेशा कि हम लोग जहाँ चुनाव लड़ते हैं, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र हो और जो पिछड़ा रहे, तो उस कड़ी में जवाहरलाल नेहरू जी फूलपुर, अमेठी और रायबरेली, ये तीनों क्षेत्र मिलाकर गांधी परिवार चुनाव लड़ता रहा जी और वो पिछड़े क्षेत्र से लड़ता रहा जहाँ का व्यक्ति इनके सामने खड़ा होकर ये न बोले कि यहाँ विकास होना है या हुआ है या नहीं हुआ है। जी अगर होना होता तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, इंदिरा जी प्रधानमंत्री, राजीव जी प्रधानमंत्री, ये तीनों क्षेत्रों का जो नाम गिनाया हमने, आप अपनी टीम भेजकर, और या हो सकता है आपको जानकारी हो कितना विकास हुआ है उस क्षेत्र का, जी। तो सबके सामने स्थित है। इसलिए कांग्रेस को कहीं विकास नहीं दिखेगा। अब मैं आता हूँ काशी पर। काशी पर माननीय प्रधानमंत्री जी वहां से चुनाव लड़े, उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि हम जापान से संपर्क करके क्योटो बनाएंगे, काम चालू हुआ। एक 10 पद्म पुरस्कारों से सम्मानित लोगों ने एक सन्मार्ग किताब आई 1986 में, एक विशेषांक आया उसका दिवाकर जी उसको डॉक्टर कौशल मिश्रा जी जो बीएचयू के पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्होंने संपादित किया था, वो संपादक थे, और 10 पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों ने अपने लेख लिखे थे। और उसमें लेख ये लिखा गया था कि काशी को हम कैसे बचाएं, हम अपनी धरोहर को कैसे बचाएं, काशी ने छूट रहा है और आगे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राइमरी नजर उस किताब पर भी पड़ी और जो मिनी पीएमओ वहां खुला हुआ है, वहां के लोगों ने उस किताब को वहां से लिया और उसने जो सुझाव थे, क्योंकि वो काफी के लोकगीत थे, वहां सुझाव दिया था लोगों ने धरोहर को बचाने की। तो शुरुआत हम लोगों ने की, वहां पर जो भीड़ था वो रिंग रोड बनाने से लेकर शुरुआत की। दफा कॉलेज के बगल में गदौलिया में देखिए आप कितना बड़ा हब जो है, एक स्टैंड बना है जो गाड़ियों का वहां पर पार्किंग स्थल। जी उसके बाद हम आए जो मुगल आक्रांता ने हमारे देश में हमारे सनातन संस्कृति से जो क्षरण किया था उसके अनुसरण, मतलब उसको जो है हम लोगों ने पुनरुद्धार करने, पुनर्जीवित करने के लिए हम लोगों ने एक वहाँ मस्जिद भी है उसको भी बढ़िया कायाकल्प किया और इस काशी विश्वनाथ के मंदिर का भी भव्य जो है स्वरूप दिया गया। इसमें इन लोगों को कांग्रेस के नेताओं का मैंने बयान सुना है, ये मंदिर तोड़ दिया गया, वो हजारों मंदिर तोड़ दिए गए, ये हुआ, ये सभी लोगों ने कहा। लेकिन शुरुआत वहां से होती है और मैं अंत करूंगा पहले अपने उसका कि वहां पर अब आज के दिन में काशी वासियों ने ये देख लिया है कि हमको कैसे कैसे काम मिलेंगे। जो गलियों का शहर कहा जाता था, एक बार एक वाकया याद आ गया, इंदिरा जी का वाकया याद आ गया। संजय गांधी ने एक बार कहा कि सब तोड़वा दो, इंदिरा जी को पता चला तो प्रफुल्ल जयकर को उन्होंने वहां भेजा और कहा कि क्या हो रहा है ये, अनित की आशंका थी, उन्होंने रुकवा दिया उसको, काम नहीं होने दिया। ये किसी थी कांग्रेस की, कांग्रेस पर मुझे याद आ गया वो वाकया। तो आज काशीवासी जो है आज विस्तार और मॉडल की तरफ
अभी प्रधानमंत्री जी ने जितने भाजपा शासित जितने मुख्यमंत्री आए थे सबको उन्होंने कहा कि आप लोग अपने अपने प्रदेशों में इस काशी के मॉडल को विकसित कीजिए सनातन संस्कृति की रक्षा करते हुए। बिल्कुल। अजय यादव जी, ये मॉडल आपको पसंद आया कि नहीं? सर मॉडल की बात छोड़िए, हम तो ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को आखिर 4 साल बाद फिर काशी में डुबकी लगाने आना ही पड़ा। जब कोई भी सरकार विकास की बात नहीं करती है तो वो भगवान की बात करती है। अच्छा। के मुद्दों पर, हर धर्म के मुद्दों पर लोगों को भटकाती है। मैंने एक मैं आपसे अर्ज करूं, मैंने इतने ग्राफिक्स के जरिए इतना सब कुछ दिखाया और हमारे स्क्रीन पर चल भी रहा है वो, कि किस किस मद में कितना खर्च किया गया और खर्च किया जा रहा है। बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, रोजगार। खर्च के बारे में बात करूं मैं तो 2019 के लोकसभा जो इलेक्शन हुए थे उसमें योगी जी ने विधानसभा इलेक्शन में योगी जी ने यहाँ पर क्या नाम है यूपी में एक बिजनेस सबमिट कराया था जिसमें 8.25 लाख करोड़ रुपया लगना था यूपी के अंदर। मैं पूछना चाहता हूँ आपके भाजपा नेताजी से कि ये 8.25 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया? अच्छा, ये सवाल भी पूछा जाए। अश्विनी साई साहब बताइए। ये तो आज उद्घाटन पे लगे हैं। आज जब इलेक्शन आके करके खड़ा है, ये अब तक कहाँ थे? उद्घाटन 5 साल पहले भी तो हो सकते थे। अच्छा, एक सवाल अजय जी, एक सवाल बनता है कि आप लोगों को धर्म से इतना डर क्यों लगता है? नहीं, हमें धर्म से डर नहीं लगता है। जनता मांग रही है रोजगार, जनता मांग रही है हॉस्पिटल, अच्छा, जनता मांग रही है विकास, और ये क्या दे रहे हैं? मंदिर। उत्तर प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, उद्घाटन किया जा रहा है, काम शुरू हो गया है। आज क्यों उद्घाटन हुए? 5 साल पहले क्यों नहीं थे? क्यों? शुरुआत तो होगी ना, शुरुआत होने में और उसको पूरा करने में समय लगेगा। वो पूरा हुआ। इन्होंने बनाया है तो लखीमपुर खीरी का समाजवादी पार्टी का बनाया हुआ हॉस्पिटल क्यों बंद पड़ा है? आज तक चालू क्यों नहीं किया गया? बताइए ना। तो मतलब आप मानते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, जो कुछ भी हुआ था समाजवादी पार्टी ने किया था। ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं, ध्यान भटका रहे हैं। टॉपिक काशी पर नहीं होना चाहिए, टॉपिक रोजगार पे होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। अच्छा, क्यों काशी क्यों नहीं होना चाहिए? काशी क्यों नहीं होना चाहिए, आप हमें समझाइए। मैं आगे और बता रहा हूँ आपको। ये लोग सिर्फ भटका रहे हैं। बहुत बड़ा मुद्दा देने जा रहा हूँ आपको। भाई, आपको अगर लगता है कि काशी का नाम आते ही लोग भटक जाएंगे, तो ये क्यों नहीं मानते कि धर्म भी लोगों से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, और धर्म नगरी को अगर सुंदर बनाया जाए, उसको पर्यटन से जोड़ा जाए, उसको रोजगार से जोड़ा जाए, तो ये तो गलत नहीं है। और इसी को कहते हैं परंपरा के साथ आधुनिकता का समावेश करके विकास का एक नया मॉडल दिया जाए। बुराई क्या है? देखिए, आप बड़े बड़े मुद्दों को आज काशी के नाम पर भटकाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। अभी आप ये देख लीजिए, पीछे पीएम केयर का मामला उठा, किसी भी चैनल ने नहीं दिखाया, नहीं दिखाएगा। पीएम केयर प्राइवेट एनजीओ थी, जिसके अध्यक्ष जो थे प्रधानमंत्री जी थे खुद। अच्छा, तो पैसे को, उसमें जो पैसा जबरदस्ती बैंकों से डलवाया गया, इसमें आप जो है चंदा दे दीजिए, आरबीआई से फंड आया। अच्छा, काशी के विकास मॉडल से आप संतुष्ट नहीं है, अयोध्या के विकास मॉडल से? देखिए, काशी से हम संतुष्ट क्या रहेंगे? काशी का जो मंदिर बनाया गया, बड़ा किया गया, वहाँ आसपास जो मजदूर बेचारे छोटे छोटे लोग बाग रहते थे, अपना मकान बना करके, वो बेचारे कहाँ गए? वो आजकल उनको मुआवजा दिया गया, उनके घर भी बनाए गए, पता है आपको? नहीं बनाया गया, सड़कों पे बेचारे बसे हुए हैं, जाके काशी में देखिए। अश्विनी साई साहब जवाब दीजिए इसका। जी दिवाकर जी, देखिए, अब मैंने कांग्रेस को तो पहले अपने उसमें जवाब दे दिया, और मैं अपने भाई समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहता हूँ। 2-4 बातें मैं कहना चाहता हूँ। तुलना करने की बात होती है, मैं तुलना भी कर सकता हूँ। 2017 और 2021 की तुलना जो है
मैं कर सकता हूँ यादव जी। आप लोग 2 लाख करोड़ का बजट पेश करते थे, हम लोग 5 लाख करोड़ का बजट पेश करते हैं। आपके समय में इकोनॉमी ऑफ द प्रदेश की 7वें या 7वें नंबर पर आती थी, आज दूसरे नंबर पर आती है। आज 12,000 करोड़ का टैक्स आप वसूलते थे, हम राजस्व 36,000 करोड़ से ऊपर का वसूलते हैं आज के समय में। ये है, आपने अभी निवेश की बात की, निवेश की 25,000 करोड़ रुपए का आपने निवेश नहीं करवाया था पूरा, और यहाँ पर 2 लाख करोड़ के ऊपर का निवेश हो चुका है, जिसमें काम चालू है। और मैं आपको अगर नहीं होगा तो नाम भी कहिए तो भी गिना दूं, अगर विलक्षण जी समय से तो। मतलब आप क्या दिखाना चाहते हैं कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो ये सारे काम बंद हो जाएंगे? मतलब ये तो नहीं, आप सुनिए, आज इलेक्शन के मैंने आपको सुना यादव जी, मैंने आपको पूरा भाई, मैंने आपको पूरा करके भगवान के नाम पे वोट मांग रहे हो। अरे भाई क्या गलत कर रहे हैं? भगवान के नाम पर भगवान के नाम पर वोट मांगना, पहले न मांगे हम, पहले क्या बुरा है? हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, अपने धर्म की रक्षा करना। अब आप आते हैं दूसरे मुद्दे पर छोड़िए, अब वो मुद्दा आप खुद ले आए अपने। सुन लीजिए, अरे सुन, हॉस्पिटल में अरे तो सुने, महामारी अजय यादव जी अब आप सुनिए। अजय यादव जी, जब बहुत तेज बुखार होता है, बदन में बहुत दर्द होता है, खूब खाना खाए रहते हैं, लेकिन कहते हैं आप हे राम। राम तो हमारे दिल में बसे हैं, हे भोलेनाथ। यही बात तो हम कह रहे हैं आपसे कि जब विकास के बारे में इनको पास बताने के लिए कुछ नहीं है तो अरे गिना तो रहे हैं सुनी साई साहब, सुनिए उसको। और क्या उनको विकास का नाम है? अभी आप लाइन से गिनाऊंगा। निवेदन है कि मुझे जी आपने उद्घाटन होने वाला है, क्या उद्घाटन किया आपने? ये हमारे पास भी है, हमने भी बहुत कुछ किया था। आज आप जिन सड़कों पर एरोप्लेन हवाई जहाज उतार रहे हैं, जेट उतार रहे हैं, ऐसा हम 5 साल पहले करके छोड़ चुके हैं। तो हमारी सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी बन गया भाई, दिखाते लोगों को। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी तैयार हो गया है। अजय जी हो गया, यादव जी हो गया। हाँ, अब आप शुरू होइए। अब सुनिए, आपने 2 लाख रोजगार नौकरी देने का काम किया। हम लोगों ने 4.5 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी और संविदा पर नौकरी लगभग 6.5 लाख नौकरी हम दे चुके हैं। अभी भी अनवरत प्रक्रिया चालू है। नीति आयोग ने ये भी कहा था कि कोरोना काल में इनके जो है नियुक्तियां नहीं रुकी। जी दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप विकास की बात करते हैं, ठीक है। 10 साल विनोद जी की सरकार के केंद्र में आप उससे अंग थे। आप उस अंग से गोरखपुर का खाद कारखाना बंद था, आप लोगों ने क्यों नहीं शुरू किया? 2016 में हम लोगों ने उसका शिलान्यास किया और 2021 में उसका उद्घाटन भी कर दिया, प्रोडक्शन चालू है। 1972 में सरसू परियोजना जो है 2017 में हमारी सरकार आई, 50% भी पूरी नहीं हुई थी, 100 करोड़ की परियोजना, और हम लोगों ने 4.5 साल में उसको पूरा भी किया, उसका उद्घाटन भी कर दिया। ये नहीं किया था आपने। अब आइए, एयरपोर्ट जो इतने बने हैं, आप लोगों के अगर अदम साहस होता तो आप करवा दिए होते, चालू करा दिए होते। हम लोगों में बनारस में कितने प्लेन उतरते थे, आज कितने उतरते हैं? देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप एक कुशीनगर की बात करते हैं, हमने किया चलिए अच्छा है, लेकिन आपने जहाज उतारा ऊपर नहीं उतारा, आपने उसको ऑपरेशनल नहीं बनाया क्योंकि काम नहीं हुआ था। लेकिन आप लोगों ने पूरी नहीं देखी, उसमें आपकी बात है। तीसरी बात मैं उद्घाटन की बात कर रहा हूँ, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिएगा, मायावती जी ने बनाया, उसका फीता काटा था उन्होंने। और अब आपकी बात मैं करता हूँ, सुनिए, अब आपके मंदिर काशी, अब ये भटक रहा है। मैं आता हूँ काशी ले चलता हूँ आपको। काशी में इतना बड़ा अगर वो बन रहा है, फिर काशी एकदम आ रहा हूँ भगवान पर ही आ रहा हूँ। हमने भगवान का किया, हमने तुष्टीकरण नहीं की, हमने हज हाउस आपने बनवाया, हम खाने में 2 सिपाही आपने रखने का फरमान दिया। बगल में अखिलेश जी ने मुस्लिम आरक्षण की वकालत की अपने मनमोहन सिंह सरकार में। 30,000 रुपए मुस्लिम बालिकाओं को देने के लिए आप लोगों ने कहा, हिंदुओं को नहीं कहा। ये क्या है भाई? विनोद जी तुष्टीकरण की बात आते ही आपसे सवाल बनता है,
तुष्टीकरण करके आपको मिला क्या? मैं कह रहा हूँ ये कार्यकाल की बात इतनी विश्व भर में आर्थिक चुनौतियों के बाद भारतीय जनता भारत की तरफ सारे विश्व के इन्वेस्टर्स हो, पूरी बाजार हो, सब देख रहे थे और सबने यहाँ से लेके अमेरिका तक भारत के उस समय की सरकार की प्रबंधन की गंभीरता है। तो ये तो समाज है, ये तो इकोनॉमी ग्रोथ का संभावना है, रोजगार का और व्यवसाय का जो माहौल था आपको तुलना नहीं की जा सकती। समाज में मुद्दों को एड्रेस करके भारतवासियों को सपने के दूसरे की आजादी की सरकार है। विनोद जी सपने दिखाए जा रहे हैं तो उसे हकीकत में तब्दील भी किया जा रहा है ना। स्मार्ट सिटी बनाए जा रहे हैं, काशी का कायाकल्प आप देख रहे हैं, अयोध्या का कायाकल्प आप देख रहे हैं, मथुरा की तैयारी हो चुकी है, विंध्य कॉरिडोर बन रहा है, बुद्ध परिपथ का बहुत अच्छा निर्माण हुआ है। उत्तर प्रदेश में हम आपको क्या क्या गिनाएं, क्यों विकास क्यों नहीं हो रहा? ये संभव नहीं कि उत्तर प्रदेश का हर जाति आपकी अपनी भावनाएं सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट को मानना पड़ेगा। आपके भारत उत्तर प्रदेश हो गया, भारत के 3 पूरे स्टेट में उत्तर प्रदेश का हमें किस्मत होगा केवल मजाक है। अगर इसको काशी हो, काशी संगत जी हो, राष्ट्र हो, सबके जड़ में अगर नाम राष्ट्र को समझना है, भक्ति को समझना है, तो ये तो कोई जनता होगी, कोई दूसरेगा और रुपया नेता नहीं होगा, आप लगेगा और जनता से इनका तो कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि आपको विकास मॉडल से इतनी ज्यादा परहेज है तो विकास पर आप जीत भी नहीं सकते, क्योंकि आप तो दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर में हाशिए पर हैं। सवाल यह है कि अब आधी आबादी की आजादी और उसको आगे बढ़ा करके आप लोग चुनाव जीतना चाहते हैं विनोद जी, लेकिन आपके पास उतने ज्यादा आंकड़े ही नहीं है कि आप बता सकें कि उत्तर प्रदेश कैसे विकसित होगा। विजन ही नहीं है सर। दिवाकर जी, आधी आबादी पर एक कल ही परसों कांड हुआ है, आपको शायद पता होगा जी। पंजाब में, विनोद जी आप ध्यान से सुनिए, पंजाब में नौकरी मांग रही महिलाओं पर लाठीचार्ज बर्बरता हुआ है। आपकी नेता कहते हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और वहाँ पर लड़की हूँ मुंह बंद कर सकती हूँ, ये कहा है उन्होंने भयानक रूप से। और राजस्थान के नौकरी विनोद जी मैं तथ्यों पर आता हूँ। इस समय पैदावार गेहूं और धान उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में एक के सहयोगी बाबा थे और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के किसानों की फसल का कितना हुआ? जवाब दीजिए अश्विनी साई साहब। प्रधानमंत्री ने किया ना, गलती स्वीकार की, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की बात कही। अरे विनोद भाई, विनोद जी हाँ, अब आपको दो तीन बातें मैं बताना चाहूंगा। आपने अभी पंजाब सरकार की बात किया और लखीमपुर की बात की, शायद थोड़ा सा आवाज आपकी धीमे आ रही थी, तो आपने जहां तक मैं सुन पाया समझ पाया, चन्नी जी ने 50 लाख रुपए दिया, बहुत उसका स्वागत है। बघेल साहब ने 50 लाख रुपया दिया, बहुत स्वागत है। मगर एक तरन तारण में वो दलित युवक काटा गया था सिंघू बॉर्डर पर, उसको 5 रुपए नहीं दिया, इसका मलाल जरूर रहेगा। और 186-90 लोगों को जो पीटा गया लाठियों से छत्तीसगढ़ में, उसको 1 रुपए मुआवजा नहीं दिया। किसान थे वो अपना हक मांग रहे थे, उसको बघेल साहब ने कुछ नहीं किया, वो चीज थी। तीसरी बात एक आपको बता दूं, जो आप कांग्रेस के लिए बेहतर वो रहेगा दिवाकर जी, कांग्रेस के लोग जो है जिस स्वर्गीय शहीद
बिपिन रावत जी को सड़क का गुंडा कहते थे। एक ये आज जो है बांग्लादेश के मना रहे हैं, उन्हीं की कटआउट लगाकर इन लोगों ने वहां पर क्या कहते हैं देहरादून में प्रियंका जी के सामने लगाकर उन्हीं के नाम पर वोट भी मांग रहे हैं। अब देखिए इन लोगों की खैर ये कांग्रेस की राजनीति की विडंबना है, तदर्थवाद उनकी नियति है और शायद इसीलिए उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जनता से कनेक्ट होने के लिए। लेकिन अजय यादव साहब, अजय जी, मुझे मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। हेलो अजय जी, अब आप एक बात बताइए, काशी का विकास मॉडल नहीं चलेगा, मान लिया। अयोध्या विकास मॉडल नहीं चलेगा, मान लिया। बुद्ध परिपथ का बाकायदा निर्माण हो, उसका पूरा विकास हो परिक्षेत्र का, नहीं चलेगा, मान लिया। बिंद कॉरिडोर का नया स्वरूप निखर करके सामने आए, नहीं चलेगा, मान लिया। बड़ा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी का विकास मॉडल है क्या? समाजवादी पार्टी का विकास मॉडल चलकर देखिए, अगर चलना है तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे देखिए। दूसरा 18 लाख लैपटॉप बांटे गए, 6 लाख 18 में 6 बांटे गए, बाकी नहीं बांटे गए। दाना का बाकी का घोटाला कर दिया हम लोगों ने। 6 लाख बांटे गए, 18 लाख बांटे गए और पूरे बांटे गए। उन छात्रों ने 6.5 लाख भाई कह दो ना, 6 लाख बांटे गए। उन पर पढ़ाई की। आपको मैं जानकारी एक और दे दूं, अभी उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज की फीस बढ़ा दी गई। मेरा एक सवाल है, अजय जी ध्यान से सुनिएगा। अजय जी पहले ध्यान से सुनिए। समाजवादी पार्टी का विकास मॉडल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, बस ना? इतना ही है। सुनिए ना, सफाई में हवाई अड्डा है, सफाई में नर्तकियों का नृत्य है, सब है। क्या करते हैं? सफाई में नाइट सफारी है। नाइट सफारी में भी है, नाइट में नृत्य भी है। ठीक है, बस इतना, इसके आगे भी कुछ और? कन्या विद्याधन है, महिलाओं को पेंशन मिली, विधवा पेंशन। मुस्लिम को 30,000 रुपए, हिंदू को वो भी नहीं। ठीक है, मुस्लिम महिलाओं को 30,000 रुपए, लड़कियों को, हिंदू को नहीं। लड़कियों को कॉलेज जाने के लिए साइकिल दी गई कि आप आसानी से साइकिल से कॉलेज तक जा सके, दूर तक। चलिए, इतना तो आपने किया, लेकिन विकास का जो मॉडल है, जो समझा जाता है, वो ये है बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, हॉस्पिटल। जो इन्होंने अपना नाम बता दिया, उसको जोड़ दिया, काम बंद पड़ेगा। लखीमपुर हॉस्पिटल भी मैंने आपको भी बताया, एक लखीमपुर हॉस्पिटल। एक उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? इतनी बड़ी महामारी पूरे देश में देखी थी। लखीमपुर हॉस्पिटल बंद पड़ा है, तैयार होकर के, उसमें इक्विपमेंट डाल करके, उसमें डॉक्टर बैठा करके इन लोगों ने उस हॉस्पिटल को चालू नहीं किया। खैर, ये काम तो अश्विनी शाही साहब का है कि उसका जवाब दें। मैं जवाब दे सकता हूं क्योंकि मैंने बहुत अंदर से और बहुत नजदीक से उस कोविड पीरियड को देखा था, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको जिस तरह से टैकल किया था, उसकी तारीफ सबने की है। जनता ने लाशें भी देखी गंगा में। नहीं, वो तो है, वो समस्या पूरे देश के साथ थी। खैर, मैं आपके देखिए, जनता ने रेप की चीजें दबाई गई, ना हिंदू देखा गया ना मुसलमान देखा गया। उस टाइम ये जो इन्होंने पिछले विधानसभा में WHO ने और नीति आयोग ने बड़ाई किया योगी मॉडल की, उसके बावजूद WHO को हमने मैनेज कर लिया। नीति आयोग के सब है, सुप्रीम कोर्ट के फटकार को सब बताएंगे आप। अरे सुप्रीम कोर्ट के क्या लगाया भाई? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ाई किया है, आप चाहिए उसका फर्क। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सराहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सराहा है। अजय यादव जी, सवाल मैं एक फिर करूंगा आपसे। अजय यादव जी, मैं सवाल एक करूंगा आपसे, सुनिए। विकास मॉडल होता क्या है ये समझिए सर। आप सिर्फ एक हाईवे का जिक्र करके और उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल की चर्चा कर दे रहे हैं।
सिर्फ एक हाईवे नहीं है, सिर्फ एक ही हाईवे नहीं है दिवाकर जी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बात कर रहा हूँ। अच्छा। पूरे हिंदुस्तान में 2 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, जो जिसमें डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, एक तमिलनाडु में, एक उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड निवासियों ने नहीं सोचा था कि हमारे यहाँ मिसाइल भी बनेगी। आज पहले समाजवादी पार्टी के लोग कट्टा बनवाते थे, अब हम मिसाइल बनवा रहे हैं। वो मिसाइलें जो है उत्तर प्रदेश में बनेंगी, अब तमिलनाडु में भी और कुछ लगेगा, जिसकी चीजें आधारशिला रखी जा चुकी है 1-2 फैक्ट्रियों की। बात मिसाइलों की चली है, बात मिसाइलों की चली है, तो मैं विनोद जी से पूछूंगा, अमेठी में 7.5 लाख से अधिक AK-203 राइफल्स का निर्माण होगा, वो बन के तैयार किए जाएंगे और रोजगार भी मिलेगा। सर, अमेठी का जिक्र कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सवाल। ये भी उत्तर प्रदेश में और ये भी बनारस का विकास मॉडल, और उसी के तहत ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, आपने कहा आगे सरकार केवल प्रचार पर करने वाली सरकार है। आपको जानकारी है, कांग्रेस पार्टी ने एकत्र किया वहां पर जो रक्षा उपकरणों में, और उसका बड़ा नुकसान है कि तो हो डीआरडीओ हो, हमारा काम करेंगे तो ये तो ऑपरेशन बनाई, देश को पूरी तक लाए, सक्षम बनाए, सशक्तिकरण किया पूर्वता अच्छा देखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। कम से कम एक कहावत है अपनी तरफ पूर्वांचल में, नानी के आगे ननियोरे का हाल नहीं किया जाता है। नानी के आगे ननियोरे का हाल, बहुत बढ़िया आपने पूर्वांचली एक कहावत बोला है। अश्विनी जी, नानी के आगे ननियोरे का हाल, अभी भी अहंकार बरकरार। एकदम। अरे तो शरद पवार जी ने यही अहंकार पर कहा था कि कांग्रेस की स्थिति वो हो गई है जो जमींदारों की जमींदारी नहीं रही, लेकिन अपने आप को भी वो राजा समझते हैं। तो शरद पवार जी ने कहा था, आपने नहीं कहा था दिवाकर जी। तो ये अहंकार तो बाकी है। और अभी मैं अपने अजय भाई को एक जवाब देना चाहता हूँ। इतनी बड़ी बड़ी आधारशिलाएं रखी जा रही है, विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है और काशी को एक बेहतर बनाने की दिशा में काम चल रहा है। ये चलना चाहिए निरंतर, क्योंकि आज के पहले 400-500 साल पहले आक्रांताओं ने जो दुर्गति की थी, चाहे वो सोमनाथ मंदिर की हो या विश्वनाथ मंदिर की हो, या आप सबने देखा है अयोध्या की स्थिति क्या थी या मथुरा की स्थिति क्या है। अखिलेश भाई, दुर्गति फैलाई थी। विनोद जी और अजय जी नहीं करेंगे। विनोद जी, अजय जी, अभी नानी के आगे ननियोरे का हाल एक बहुत पूर्वांचली कहावत है, थोड़ा हास्य विनोद भी हो जाए। विनोद जी ध्यान से सुनिएगा, पूर्वांचल में ये कहावत बहुत फेमस है और शायद ये आप पर बहुत फिट बैठता है, आपकी पार्टी पर, आप पर व्यक्तिगत नहीं। एक बुढ़िया अपने बच्ची से कहती है कि बड़ी खेल लड़कइयां खेली, अब तो आई गिरानी हो। आगे अब आप पूरा करिएगा, मैं वो पूरे वाक्य पूरा नहीं कर सकता, माफ करिएगा, लेकिन आप समझ गए होंगे। तो गिरानी आ गया है सर, और आप लोगों को समझ में ही नहीं आता कि किस पिच पर जाकर के और किस अंदाज में बैटिंग करना है। और शायद समाजवादी पार्टी के विकास मॉडल के साथ आप उनके साथ हो जाते हैं, कभी किसी अन्य पार्टी के विकास मॉडल के साथ आप हो जाते हैं, क्योंकि आपके सामने एक ही लक्ष्य है, किसी तरीके से योगी सरकार को हटाओ। सवाल यह है कि अगर आपकी नीतियों में आपकी अपनी मौलिकता नहीं है, जो कांग्रेस में हुआ करती थी, इस पराभव के पीछे, इस गिरावट के पीछे जो कारण है, उस पर कब आप सोचेंगे? देखिए दिवाकर जी, आप खिलाड़ी रहे हैं तो शायद मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्रिकेट में हम लोग संसद है, भारतीय जनता पार्टी रहेगी, और जो थोड़ा बहुत एक्सपर्ट है आईपीएल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम सीनियर्स हैं और वैसे क्रिकेट की बात करते हैं, तो अंतर्गत वाली एक चीज है ये आईपीएल केस है। लेकिन सवाल जब देश की जनता के साथ खड़े होने का, किसानों के साथ हम अगर खड़े हैं, संघर्ष से लेके दिल्ली तक की हमारे बीच में का जिससे दबाव
ठीक है, ठीक है, किसानों के साथ आप खड़े हैं ना? आप किसानों के साथ खड़े हैं, अश्विनी साई साहब, किसानों के साथ ये खड़े हैं और क्रेडिट ले रही हैं ममता दीदी और राकेश टिकैत। ममता दीदी ने तो इनको नेस्तनाबूद करने की ठान लिया है। ममता दीदी जो है कांग्रेस को खत्म कर रही है। देखिए कांग्रेस का किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके से क्या हाल हुआ, कहां से कहां कांग्रेस को छुटा दिया। ममता बनर्जी ने तो एकदम क्रेडिट लेने की बात कर दी, अपने यहाँ राकेश टिकैत को बुला लिया। अजय यादव जी, पार्टी को हराने किसान आंदोलन और किसानों की जीत का क्रेडिट आप भी लेंगे ना अखिलेश यादव जी? देखिए क्रेडिट तो हम लेंगे, आपकी बात हम उसका रुचि कर देते हैं। हमको तो लग रहा है जयंत चौधरी ने ले ली, आपके हिस्से में नहीं आएगी बात। मैंने खुद जो है खुद धरना प्रदर्शन किया है जाकर के, ठीक है, किसान मोर्चे पर जाकर के मैंने खुद NH-24 पर कई दिन मैं वहाँ रहा हूँ। मैं किसानों का हौसला भी बढ़ाया है मैंने खुद जाकर के। और गाजियाबाद जिले के DM कार्यालय के बाहर हमने खुद धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, ठीक है। तो क्रेडिट तो मिलना चाहिए हमें। और समाजवादी पार्टी के हर एक जिले पर हर एक कार्यकर्ता ने मेहनत की और धरना प्रदर्शन किया किसानों के सपोर्ट के लिए, ठीक है जी। ये 3 बिल वापस होने ही चाहिए थे, जरूरी थी। तो टिकैत आपके साथ, जयंत चौधरी आपके साथ और राजभर तो आपके साथ ही हैं। अब की तो आप बाजी मार ले जाएंगे। दिवाकर जी जी बहुते जोगी मठ के उजाड़ चटनी घाटा भी आ गए, हमारी बनने जा रही है। लेकिन अश्विनी साई साहब, कहीं अति आत्मविश्वास खतरा न पैदा कर दे, ये आपके लिए सवाल है। भाई ये एकदम आपका बहुत बढ़िया सवाल है और हम लोग कहीं अति आत्मविश्वास में नहीं है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ हम लोग अपने कर्तव्य पथ पर कर्मयोगी आदित्यनाथ जी के साथ डटे हुए हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों का के ऊपर आशीर्वाद है यशस्वी प्रधानमंत्री योगी मोदी जी का और उनका मार्गदर्शन है। हमको हम लोग कुछ नहीं है। बिल्कुल मैं बिल्कुल सपा के ऊपर कहने जा रहा हूँ कि इनका एक राजभर जी है, उनको इन्हीं के महान दल के नेता ने कहा जोकर, इन्होंने अखिलेश जी को जोकर कह दिया। अब आपस में बहुते जोगी मठ के उजाड़ कहावत की बात हो रही है। चाचा भी आ गए, ये भी बता दे रहा हूँ अभी। अब चाचा कैसे एकोमोडेट होंगे, उनके लोग कैसे एकोमोडेट होंगे, अभी मीटिंग चल रही है। अभी हम संयोग आपके साथ डिबेट करते हुए समय हमारे पास एक दूसरे चैनल से बाइट के लिए आ गया कि आप चाचा की उनकी मुलाकात पर बाइट दीजिए। तो मैं कह रहा हूँ कि अब ये तो जो बचा कुचा था समाजवादी पार्टी टिकट बंटवारे में ही ध्वस्त हो गई। भारतीय जनता पार्टी को और बेहतर इन लोगों ने मैदान दे दिया। कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं आप जी? कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस 6% की पार्टी है और क्या कर लेंगे वो 2-4% अगर बढ़ गए, क्योंकि उनकी नीतियां जो है इस तरह से हैं। देखिए मैंने अभी कहा हर चीज में तो सैनिकों पर सवाल उठाया और सैनिक का ही फोटो लगा दिया। उन लोगों ने जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक कहा, खून की दलाली कहा। तो इन लोगों ने कुछ नहीं, इनका विनोद जी, जो है बिल्कुल आप जानते क्या कह रहे हैं कि एक विधायक कह रहे हैं कि सैनिक को मारकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो करती है, चुनाव राजनीति का करती है। सैनिकों का अपमान करते हैं ये लोग देश में रहकर। अब इनका अवसर यही रह गया है। विनोद जी, आखिरी सवाल, कुछ रास्ता ऐसा निकालिए कि उत्तर प्रदेश की बेटी अगर लड़ने उतरी है और बोल रही है तो नीतियों के साथ, रणनीति के साथ और एक मॉडल होना चाहिए विकास का, वो भी प्रियंका जी अब बोलें क्योंकि वो पब्लिक के बीच में हैं। विनोद जी तक मेरी आवाज जा रही, लेकिन विनोद जी की आवाज मुझे नहीं मिल पा रही और हमारे पीसीआर टीम के तरफ से यह संदेश आ रहा है कि मैं डिबेट यहीं समाप्त करूं। तो आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि काशी मॉडल पर, और वो भी मॉडल विकास का है, उस पर आपने परिचर्चा की और तीनों ने बताया कि विकास का मॉडल वो है जहां रोजगार भी हो, और रोजगार इस देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। और अगर ये चुनौती है तो उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी चुनौती है, जिससे 2-4
होते होते सभी पार्टियां जो शासन में रहीं, जो विपक्ष में रहीं, सबको रोजगार मिल जाए, ये सब कहते हैं। लेकिन अभी भी इस देश में बेरोजगारी एक समस्या है, ये सबको स्वीकार करना चाहिए। और अगर ये स्वीकार है तो काशी का विकास मॉडल, इसको स्वीकार करते हुए अगर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुर्भाग् भवेत्, अगर इस भावना के साथ ये देश उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से सब सुखी होंगे, संपन्न होंगे और निरोगी होंगे। और यही विकास के मॉडल की असली परख है, असली कसौटी है। हम आशा ही नहीं, अपेक्षा करते हैं कि काशी का विकास मॉडल इस देश में एक नई क्रांति लाएगा, भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।